जीवन एक अनमोल तोहफ़ा है, ये हम सभी जानते हैं, पर क्या हम उसको सही मायने में जीते हैं? क्या हमें ईश्वर ने जिस लिए यहाँ पे भेजा है, क्या हम वही काम कर रहे हैं या अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? या आपने कभी सोचा है? तो सोचिए, हम लोग रोज़ खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि ये जीवन हमें किस लिए आखिर मिला है, हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के इस बारे में ज़रूर सोचिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ तथ्यों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। हम रोज़ खाने, जीने और नौकरी करने, बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं। अगर हमारा मकसद यही होता तो हम इसमें भी खुश रहते, लेकिन बहुत लोग सक्सेसफुल होने के बावजूद, नौकरी अच्छी करने के बावजूद, हर चीज़ अच्छी पाने के बावजूद अपने जीवन में कुछ कमी का महसूस ज़रूर करते हैं कि कुछ तो ऐसी कमी है जो हमें खुशी अभी भी इन चीज़ों में नहीं मिल रही है। तो वो इसीलिए हमें खुशी महसूस होती है क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि असली खुशी क्या चीज़ है, हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, और मैं तो कहूँगी हर एक व्यक्ति को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ज़रूर जागरूक होना चाहिए कि आखिर हम इस दुनिया पे किस लिए आए हैं। ज़रा दिमाग लगा के सोचिएगा, हम अगर इस शरीर को ही हमें सिर्फ जीवित रखना होता तो हम खाते रहते, नौकरी करते रहते और हमारा शरीर चलता रहता, ना हम मरते ना हम बूढ़े होते। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें कमी का भी एहसास होता रहता है, कुछ मन में अशांत रहता है कि क्या, किस लिए ये सब रोज़ के एक ही चक्रव्यूह में हम लोग फंसे रहते, रोज़ एक ही जैसे काम करते हैं। आखिर हमारा ये काम बनता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़मर्रा के काम को छोड़ दीजिए, बस सोच में डूबे रहिए, इन्हें भी करिए, लेकिन जब थोड़ा सा समय मिले तो अपने अंतर्मन में ये ज़रूर सोचिए कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। हम यहाँ पे, मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल होता है और उसे हम अगर पा रहे हैं तो उसको यूज़ करिए सही मायने में। ईश्वर ने आपको एक उद्देश्य से यहाँ भेजा है, उस उद्देश्य को जानिए और उसको पूरा करिए। हमारा उद्देश्य एक मायने में हमें एक अच्छा इंसान ही बनना है, अच्छी आदतों को ही सीखना है। यही उद्देश्य है हमारे इस जीवन में आने का, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम यहाँ पे आए हैं, हम कितनी अच्छी चीज़ें को ग्रहण कर रहे हैं। कुल मिला के जो भगवान के अच्छे तत्व हैं ना, उन्हें ही अपने अंदर लाना होता है, या ये कह लीजिए भगवान की जगह हमें अपने दिल में बनानी होती है। तो आप इस बारे में ज़रूर एक बार सोचिए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और व्यर्थ मत कीजिए प्लीज़ इस लाइफ को। ये लाइफ बहुत अनमोल होती है, इसको अच्छे से ज़रा जिए। रोज़मर्रा के काम कीजिए, वो तो ज़रूरी बेसिस हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो कुछ और ही है हमारे जीवन में, उसे जानिए और वही करने की कोशिश करिए। अब बहुत लोग कहेंगे हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम अपनी घर गृहस्थी नौकरी में ही खुश हैं। तो आप करिए इस जन्म, अगर आप इस जन्म में ये नहीं समझेंगे तो किसी और जन्म में समझेंगे, ये आपको ज़रूर ही करना पड़ेगा। इसके बिना हमेशा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको बार बार आना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। जब तक हम चीज़ों को नहीं सीख लेते तब तक हमें यहाँ आना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारी परिस्थितियाँ आती हैं, आप कभी भी गौर करिएगा, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने ही आती है। कठिन परिस्थिति में सिखाने आती है, और कुछ हमारे साथ अगर अच्छा भी हो रहा था तो भी हमें सिखाने आती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ गलती क्यों हो रहा है, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। आपके साथ आगे ना आगे जाके जब आप कभी भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये पॉइंट जुड़ते हैं, ये आपको समझ में आएगा कि किस लिए आपके जीवन में हुए, और आपको ये कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाते हैं। समाज के काम, नौकरी, स्कूल सब करिए, ज़रूरी है। यहाँ पे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। वैसे तो भगवान ने ये सारी चीज़ें भी नहीं बनाई थी, पर इंसानों ने बना दी हैं तो करनी भी पड़ेंगी।
करिए ये सब भी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ कि आप ये क्वेश्चन अपने अंतर्मन से ज़रूर पूछें कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं। ये तो तय है कि आप खाने पीने, नौकरी करने, सक्सेसफुल या कुछ भी नेम फेम मनी करने पाने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। ज़रूर आपका उद्देश्य कुछ और है। अगर आप यही पाने आते तो आपके पास हमेशा खुशियाँ रहती, आप हमेशा शांत रहते। धन्यवाद।